पत्रकार महोदय उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ इसके माँ बाप नेम फ्रेम और पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है उसकी माँ से खास करके जगह जगह उस बच्चे को ले जाकर बदनाम कर रहे हो, धक्के खिलवा रहे हो। वृंदावन में बेइज्जती हो रही, वृंदावन के लोग उसको धड़कारने लग गए। इससे ज्यादा बेइज्जती आप क्या बर्दाश्त करोगे? आस्था में सनातन को लेकर चर्चाएं होती हैं और आजकल देखा जाता है कि बड़े बड़े मंचों से बाल संत के रूप में अलग अलग बच्चे जो हैं वो भगवा चोला ओढ़कर हिंदुत्व पर ज्ञान देते हैं। और उनमें से एक बड़ा नाम अभिनव अरोड़ा, जो कि इन समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इतनी कम उम्र में सनातन के अंदर क्या बाबाओं के प्रवेश होना, जो बच्चों को बाबा बना दिया जा रहा है, ये नया व्यापार है या सच में कोई ऐसी सिद्धि है उनके पास जो वो सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं? देखिए भैया, सिद्धि तो कोई नहीं है, व्यवहार है। आपने ये जो मेरे से सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दूं, ये व्यापार है। और ये जो बालक है अरोड़ा, अभिनव अरोड़ा, ये सिर्फ इसके माँ बाप नेम फ्रेम और पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए? पैसा, नेम फ्रेम। जब भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं आता, तो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं आता तो तुम उसको कम से कम मीडिया में तो मत बिठाओ। तुम मीडिया में बिठा रहे हो, वहां पर पंडित जी कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहा है, पंडित जी कुछ, वो महिला कुछ और पूछ रही है, बता कुछ हो रहा है। मैं तुम्हारे मतलब बहन जी, अनुभव की मम्मी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माँ बाप उसे विनती करना चाहती हूँ, आप उस बेटे का बेड़ा गर्क मत कीजिए। पैसे के चक्कर में, नेम प्रेम के हर जगह उसको धक्के पड़ रहे हैं। आप जबरदस्ती जाकर कीर्तन में बिठा रहे हो, आप जबरदस्ती जाकर पैर जुड़वा रहे हो, मंचों पे चढ़ा रहे हो अपने बेटे की बेइज्जती करने के लिए। आप चाहते हो कि आपका बेटा इतना कलंकित हो जाए कि दुनिया थूकना शुरू। अरे आपका बच्चा बालक है, उस पत्रकार महोदय उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है। जो बच्चे को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, देखा आपने भोलेपन में बच्चे ने कहा मेरी मम्मी लोती बनाती थी, खुद चिकन नहीं खाती थी, हमें चिकन बना के खिलाती थी। तो वो बालक है, बालक कभी झूठ नहीं बोलते। और दूसरी बात, आप लोग सिर्फ नेम फ्रेम के लिए जो कार्य कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कम से कम, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जो आप ये स्कूल का ढोंग कर रहे हैं, मुझे पता आपने उसको स्कूल नहीं डाला, गुरुकुल में डालिए। गुरुकुल में 5 से 7 साल, जब वो 16-17 साल का होगा ना, तो आपको खूब कमाई करके देगा। आपको कमाई चाहिए ना उस बच्चे की, जिसको आपने पागल बना दिया है, जिसको आपने सोशल मीडिया पर एकदम उसकी बेचारे की धुनाई करवा दिया। वो उसके माँ बाप है, अनुभव अरोड़ा के माँ बाप है। मैं कहना चाहती हूँ उसको 5 साल गुरुकुल में डाल दीजिए। 16-17 साल का होगा, इतना तो पैसा आपने कमाई लिया होगा कि आप 5-7 साल खा लेंगे, तो गुरुकुल में डाल दीजिए। अगर मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। गुरुकुल में जहां भी कहोगे, गुरुकुल में प्लीज उसको गुरुकुल में डालिए। उस बच्चे का दिमाग मत खराब कीजिए, पैसे के चक्कर में उसकी बुद्धि मत भ्रष्ट करो। और वो बच्चा 5 साल बाद आपको कि हीरा बन के बाहर नजर आएगा, हीरा बनेगा और खूब पैसा कमा के आपको देगा। पेट भरकर पैसा खाना। पर जो आप बच्चे के साथ कर रहे हो ना, कोई वो संत नहीं है, कोई वो गुरु नहीं है। एक बच्चे की वीडियो बनाई, राधे ला दे, कोई फलक नहीं पलता, ला दे ला दे, तो वो वीडियो वायरल हो गई, तो लोग हो गए पागल। क्योंकि पागल भी हमारी जनता ही है, किसी ने नहीं, हमारी जनता ने उसको, किसी मुसलमान ने नहीं, हिंदुओं ने ही सिर पे चढ़ाया। अब हिंदू ही उसको नीचे उतार रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है उसकी माँ से खास करके, बाप से खास करके जगह जगह उस बच्चे को ले जाकर बदनाम कर रहे हो, धक्के खिलवा रहे हो। वृंदावन में बेइज्जती हो रही, वृंदावन के लोग उसको धड़कारने लग गए। इससे ज्यादा बेइज्जती आप क्या बर्दाश्त करोगे? क्या सहोगे इससे ज्यादा बेइज्जती? बंद करो ये ढोंग, अपने असली रूप में आओ, पढ़ाओ उस बच्चे को। बेड़ा गर्क कर दिया पैसे के चक्कर में आप लोगों ने बेटे का। याद रखना, ऐसा ना हो कि बच्चे को जब समझ आए वो कोई गलत कदम उठाए। ये सिर्फ आप लोगों, आप माँ बाप के सिर पे ये सेहरा बांधा जाएगा। अगर कल को कुछ हुआ, आप लोगों का श्रेय है। आप लोगों ने उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी।